मेन फंक्शन है, अब हम उसके बारे में अच्छे से समझेंगे। इंडिविजुअल डिमांड में मेन ये 5 फंक्शन होती है, PX, PR, Y, T, E। DX क्या होता है? डिमांडेड फॉर कमोडिटी X, यानी कि X वस्तु की मांग। PX प्राइस ऑफ कमोडिटी X, X वस्तु की कीमत। PR प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी कि अन्य वस्तुओं की कीमत। Y इनकम ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता की आय। T टेस्ट एंड प्रेफरेंस, रुचि तथा प्राथमिकता। E एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस, यानी कि संभावना, यानी कि आने वाले समय में हमें क्या संभावना है। अब हम हर एक पॉइंट को अच्छे से डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी कि एक्स वस्तु की मांग। तो जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी होती है, उसमें जो क्वांटिटी होती है और जो डिमांड होता है, दोनों में क्या होता है? इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। जैसे इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल प्राइस, क्वांटिटी। अगर किसी चीज़ का प्राइस कम हो रहा है तो उसकी जो क्वांटिटी यानी कि जो डिमांड है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप मार्केट में कोई सामान परचेज़ करने के लिए गए हो या सब्जी मंडी में गए हो, वहाँ पे आपको टमाटर परचेज़ करने हैं। टमाटर का प्राइस पहले था 8 रुपीज़ किलो, तो आप उसकी क्वांटिटी परचेज़ कर रहे थे 20 के आसपास, ठीक है। जैसे ही प्राइस बढ़ गया, यानी कि 8 से कितना हो गया? 15, तो आपने उसकी क्वांटिटी भी कम करके कितनी कर ली? 20 से 10। यानी कि इन दोनों के बीच में क्या होता है? इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। किसके बीच में? प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। जैसे ही प्राइस कम होएगा, क्वांटिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जैसे ही प्राइस ज़्यादा होएगा, वैसे ही क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो उसको हम क्या कहते हैं? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब सेकंड है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी कि अन्य वस्तु की कीमत। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, फर्स्ट पॉइंट है सब्स्टिट्यूट गुड्स। इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन वस्तुएं। प्रतिस्थापन वस्तुएं। सेकंड जो है वो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसको हिंदी में बोलते हैं पूरक वस्तुएं। थर्ड जो पॉइंट है वो है अनरिलेटेड गुड्स। यानी कि असंबंधित वस्तुएं। यहाँ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा यहाँ लिख दीजिए। थर्ड पॉइंट कौन से है? अनरिलेटेड गुड्स। अब सबसे पहले हम करेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी कि प्रतिस्थापन वस्तुएं। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? जिसका हम एक चीज़, मतलब मान लो इसमें आपको एग्जांपल दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल चाय है और कॉफ़ी है। आप दोनों चीज़ें ही पीना पसंद करते हो। चाय का प्राइस तो है, एक कप चाय का प्राइस है 5 रुपीज़ और कॉफ़ी का प्राइस है 10 रुपीज़। अब मान लो चाय का प्राइस, अभी मैंने आपको बताया था, हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स का, ठीक है। टी का प्राइस तो है 5 रुपीज़ और कॉफ़ी का प्राइस है 10 रुपीज़, ठीक है। अब टी का प्राइस बढ़ जाता है। टी का प्राइस 5 से बढ़कर कितना हो गया? 10। अब आप ये बताओ, अब आप इस 10 रुपीज़ में आपको चाय भी मिल रही है और इसी में कॉफ़ी भी मिल रही है, तो आप क्या पीना ज़्यादा पसंद करोगे?
मैं तो कॉफ़ी पीना पसंद करती हूँ, मेरे हिसाब से आप भी शायद कॉफ़ी पीना ही पसंद करोगे। अगर आपको चाय भी 10 रुपीज़ में मिल रही है और कॉफ़ी भी 10 में, और पसंद आपको दोनों ही चीज़ें हैं, तो ऑटोमेटिक कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि प्रतिस्थापन वस्तु क्या होती है, जब किसी एक चीज़ का प्राइस बढ़ने पर किसी दूसरी वस्तु की डिमांड पे जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। यानी कि प्राइस तो बढ़ा ठीक है, लेकिन डिमांड किसकी बढ़ गई, कॉफ़ी की। ठीक है, अब मान लो इसी में आप इसका एक अपोजिट एग्जांपल भी ले सकते हो। अब हम कर रहे हैं सेकंड जो है हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सेकंड हम करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी कि पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तु क्या वस्तु होती है, जो मिलकर किसी वस्तु की मांग को पूरा करती है। अब मैं आपको इसमें एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कार और पेट्रोल। अब एग्जांपल लो, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो आप खुद सोचो, कार की डिमांड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम। क्योंकि अगर महंगा हो जाएगा पेट्रोल तो लोग सोचेंगे क्यों ना हम पैदल ही ना चलें या साइकिल से ही काम चला लें। कार में जितना ज़्यादा चलाएंगे उतना ही पेट्रोल का बिल भी कितना, उतना ही ज़्यादा बैठेगा। अब मान लो पेट्रोल का प्राइस कम हो जाता है, ठीक है, तो कार की डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि ये दोनों क्या कर रही है, एक दूसरे को पूरा कर रही है ना। तो अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर एक का प्राइस कम होएगा तो दूसरे की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब थर्ड पॉइंट जो है वो है अनरिलेटेड गुड्स। नाम से ही पता चल रहा है ना, अनरिलेटेड, यानी कि एक गुड्स का दूसरे गुड्स से कोई भी रिलेशन नहीं है। अब जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया था कार और पेट्रोल का, अब मैं एग्जांपल ले लेती हूँ कार और पेन का, या कार और किसी भी चीज़ का ले लो आप एग्जांपल। कार के साथ आप पेंसिल का भी ले सकते हो। क्या कार और पेंसिल में कोई आपस में रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है ना। तो यानी कि एक गुड्स का जब दूसरे गुड्स से कोई रिलेशन नहीं होता, चाहे उसका प्राइस बढ़े चाहे कम होए, उसको हम क्या बोलते हैं, अनरिलेटेड गुड्स। तो अब हमने 3 टाइप्स किए थे इसके। जो फर्स्ट टाइप था वो था सब्स्टिट्यूट गुड्स प्राइस ऑफ अदर गुड्स में, और जो सेकंड पॉइंट था वो था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, थर्ड पॉइंट था अनरिलेटेड गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स में मैंने आपको क्या बताया था, जब एक चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे टी और कॉफ़ी का एग्जांपल दिया था ना, प्राइस तो टी का बढ़ा था लेकिन डिमांड किसकी बढ़ गई थी, कॉफ़ी की। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, अगर किसी एक चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर प्राइस कम हो रहा है तो दूसरी गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अनरिलेटेड गुड्स में क्या बताया था, एक गुड्स का दूसरे गुड्स से कुछ भी मतलब नहीं होता, चाहे उसका प्राइस बढ़े या कम होए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनरिलेटेड गुड्स। जैसे इसमें मैंने आपको कार और पेंसिल का एग्जांपल दिया था। पेंसिल 5 की जगह चाहे 10 की हो, 15 की हो, 20 की हो, उससे कार का कोई रिलेशन नहीं है। तो हमारा सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया।